नमस्कार, आदाब। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसान आंदोलन को 70 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। इस बीच नाम एक बहुत अधिक चर्चा में आया, वो है राकेश सिंह टिकैत। कौन है राकेश सिंह टिकैत? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। भारतीय किसान यूनियन की जो नींव रखी गई वो 1987 में रखी गई थी और उस समय रखी गई जब किसान बिजली के दाम कम किए जाएं, इसको लेकर जब आंदोलन किया जा रहा था। उस बीच इतना ज़बरदस्त आंदोलन था कि जयपाल और अकबर नाम के जो किसान थे वो पुलिस की गोली लगने से मारे गए थे। उस टाइम ये ज़रूरत महसूस हुई कि किसान यूनियन होना चाहिए। तो 1987 में स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में एक संगठन बनाया गया, भारतीय किसान यूनियन। वो इसके जो महेंद्र सिंह टिकैत थे, जो कि राकेश सिंह टिकैत के पिता हैं, वो इसके उस वक्त अध्यक्ष हुआ करते थे। 2011 में महेंद्र सिंह टिकैत का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। उनके 4 बेटे हैं। नरेश सिंह टिकैत जो हैं वो सबसे बड़े हैं और राकेश सिंह टिकैत उसके बाद नंबर आता है। 2 भाई और हैं जो कि शुगर मिल में काम करते हैं। दूसरे, जैसा कि उनकी मृत्यु के बाद, उनके पिता की मृत्यु के बाद बड़ा बेटा ही मुखिया होता है, तो उनको भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष बनाया। और साथ ही जो खाप बालियान है उसके भी ये लोग प्रमुख हैं। लगभग 50 से ज़्यादा गांव इस पंचायत, जो खाप पंचायत कहलाती है, उसमें आते हैं। तो एक बड़ा तबका किसानों का भी है और जो पंचायत को लेकर हैं उनमें भी इन लोगों का एक बड़ा नाम है। तो जो नरेश सिंह टिकैत हैं, जैसे कि बड़े हैं, तो वो उनको अध्यक्ष बनाया गया था और मुखिया भी वो थे पंचायत के। इसके साथ ही जो हमारे 2 इनके भाई हैं, राकेश सिंह टिकैत के अलावा जो भाई हैं वो वहाँ पर शुगर मिल में, मेरठ में शुगर मिल है, वहाँ पर वो काम करते हैं। लेकिन ये दोनों जो भाई हैं वो किसान ही हैं और किसान आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। अच्छा, वर्ष 1985 में राकेश सिंह टिकैत ने दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई थी उनकी, वो यानी कि वो दिल्ली पुलिस में काम करते थे। उस टाइम एक बहुत बड़ा सा आंदोलन चल रहा था, किसानों का ही आंदोलन चल रहा था। तो सरकार ने ये दबाव बनाया कि आप अपने पिता को समझाएं। महेंद्र सिंह टिकैत उस वक्त इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो नरेश सिंह टिकैत पर ये दबाव बनाया जा रहा था सरकार के द्वारा कि वो अपने पिता को समझाएं और इस आंदोलन को ख़त्म करवाएं। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने आंदोलन तो ख़त्म नहीं करवाया, बल्कि वो इस आंदोलन में शामिल हो गए राकेश सिंह टिकैत, और उन्होंने जो वो नौकरी थी वो छोड़ दी। जो दिल्ली पुलिस की नौकरी थी वो उन्होंने छोड़ दी और अपने पिता के साथ मिलके आंदोलन को आगे बढ़ाने लगे। तो उन्होंने 1993 में इस नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और उनको फिर क्या किया गया कि 1997 में भारतीय किसान यूनियन के वो राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिए गए और आज नरेश सिंह टिकैत जो हैं वो तो उसके अध्यक्ष हैं ही। अब एक बार फिर 33 साल के बाद ऐसा लगने लगा है कि वही मंज़र फिर से दोहराया जाने लगा जो बाबा टिकैत के ज़माने में एक बड़ा आंदोलन हुआ था। हुआ ये था कि वो दिन था 25 अक्टूबर 1988 का। ठंड दस्तक देने लगी थी और राजधानी के वोट क्लब पर लगभग 7 लाख से ज़्यादा किसान इकट्ठा हो गए थे। 7 लाख का मजमा एक साथ इस आंदोलन में इकट्ठा हो गया था और जो महेंद्र सिंह टिकैत थे वो इसका उन्होंने नेतृत्व किया था। अब इतनी बड़ी संख्या में जब लोग वोट क्लब पर इकट्ठे होने लगे और किसानों को संबोधित करते हुए उस वक्त चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा था कि खबरदार इंडिया वालों, दिल्ली में भारत आ गया है। तो यकीन मानिए, जैसे ही ये आवाज़ गूंजी पूरी दिल्ली में भूचाल सा आ गया। ऐसा लगने लगा कि 7 लाख का मजमा किस तरह से संभलेगा और इस आंदोलन को कैसे ख़त्म किया जाएगा। यानी कि एक विस्फोटक स्थिति जो थी वो दिल्ली में बनने लगी थी। आखिरकार ये आंदोलन चलता गया और किसानों ने जो अपने खाने की भट्टियाँ थी वो जलाना शुरू कर दी, क्योंकि वो अपने खाने का सामान साथ लेके आए थे, जैसा कि आज लेके आए हैं। बड़े बड़े टेंट तंबू लगने लगे और हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच मानो उन्होंने ये साफ कर दिया था कि अब हम अपनी सारी मांगें मनवा कर ही जाएंगे। ये वही ठीक मंज़र आज भी लग रहा है कि जिस तरह से आज राकेश सिंह टिकैत कहते हैं कि हम अपनी मांगें मनवा के ही जाएंगे यहाँ से। यह अलग बात है कि 26 जनवरी से 28 तक जो घटनाक्रम हुआ तो आंदोलन थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, लेकिन जो हमारे राकेश सिंह टिकैत नेता हैं उनके आंसुओं ने ये आंदोलन फिर से वापस ज़िंदा कर दिया। तो वही मंज़र आज फिर से दोहराया जाने लगा है जो 33 साल पहले था। उस वक्त क्या था, ये इनकी जो मांगें थीं वो ये थी कि गन्ने का अधिक समर्थन मूल्य और मुफ्त बिजली पानी दी जाए। मांगे तब भी जायज़ थी, मांगे आज भी जायज़ हैं।
फ़र्क बस इतना है कि उस वक्त की जो सरकार थी वो थोड़ा सा जनता के साथ और किसानों के साथ ख़ास करके एक नरम रुख रखा करती थी। जब इतनी बड़ी संख्या में, जैसे कि आज है, इतनी ही बड़ी संख्या में जब उस वक्त आंदोलन हुआ था, तो सरकार उस वक्त राजीव गांधी जी की हुआ करती थी। तो स्वर्गीय राजीव गांधी ने जब ये देखा कि हमारे किसानों का इतना बड़ा आंदोलन है, तो ये समझदारी समझी अपनी कि इनकी मांगों को मान लिया जाए ताकि ये आंदोलन ख़त्म हो सके। उस समय केंद्रीय मंत्री हमारे हुआ करते थे रामनिवास मिर्धा। वो किसानों से बात करने के लिए आया करते थे और सारी बातों को सुनते थे और सरकार तक पहुंचाते थे। इस तरह से बातचीत के माध्यम से उस वक्त जो 33 साल पहले आंदोलन हुआ था उसको सुलझाया गया और आखिरकार सरकार उनके सामने झुकी और उनकी सारी मांगों को मान लिया। क्योंकि मांगे हमेशा से सरकार जो किसानों की हुआ करती हैं वो नाजायज़ मांगे नहीं हुआ करती हैं। अन्नदाता जो अन्न उगाता है वही जानता है कि उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं क्या हैं, सिर्फ वही अच्छी तरह समझ सकता है। क्योंकि खेत, किसी भी एक बंजर खेत में से भी वो फसल जिस तरह से उगाता है ये उसकी मेहनत का, उसके पसीने का नतीजा होता है। हम सब दूर से देखते हैं, गेहूँ, चावल, अन्न हम सब खाते हैं। सारे नाज जो भी खाने वाला है शायद उसको ये समझना चाहिए कि अन्न जो उगाया गया है वो किस मेहनत से और किस तरह से सींचकर खून पसीने से उसको उगाया जाता है। तो उस समय की सरकार ने बहुत आसानी से उनकी बात तो नहीं मानी ये कहा जाए, लेकिन हाँ फिर भी उन्होंने ये समझा कि किसानों के दर्द को या किसानों के इतने बड़े आंदोलन को कुचलने से बेहतर है कि उनकी बात को मान लिया जाए। या वाकई ये कहा जाए कि किसान उस वक्त के जो सरकार थी वो डर गई या झुक गई। आज की सरकार बहुत स्ट्रांग है, वो नहीं झुकेगी, वो नहीं दबेगी। तो मेरे ख्याल से ये एक निगेटिव जो संदेश जाता है वो सीधा सीधा यही चाहता है कि नहीं, सरकार को झुकने में ही फ़ायदा होता है। वो अलग बात है कि आगे क्या होगा। तो जेल जाने से नहीं डरते हैं। राकेश सिंह टिकैत, जैसा कि अभी हुआ था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो राकेश सिंह टिकैत जेल जाने से कभी नहीं डरे, क्योंकि वो 43 बार जेल पहले ही जा चुके हैं। एक बार उन्होंने इसको मध्य प्रदेश में उन्होंने किया था, जब किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा रही थी, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने 39 दिन तक उन्हें जेल में रहना पड़ा था। और इसके अलावा जो दिल्ली के बाहर गन्ना मूल्य बढ़ाने हेतु सरकार के ख़िलाफ़ उन्होंने एक बार और प्रदर्शन किया था। उसमें क्या करा था उन्होंने कि सारा जो गन्ना था वो जला दिया था, यानी कि पूरा गन्ना जो था जितना था वो उसको जला दिया था। तो उनको फिर इस संबंध में भी जेल भेजा गया था, बल्कि वो तिहाड़ जेल में रहे थे। तो जेल में तो वो जा चुके हैं, इसलिए उन्हें जेल से कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा जो राकेश सिंह टिकैत हैं, उनका एक और भी उन्होंने आजमाइश की थी राजनीति में, कि उन्होंने आजमाइश ये की थी कि जिस तरह से किसानों का जो भीड़ है वो उनके पीछे आती है, जो किसान मानते हैं कि वो हमारे नेता हैं, उनको राजनीति में इस तरह से नेता शायद नहीं माना गया, क्योंकि 2 बार वो इलेक्शन में खड़े हुए थे। राकेश सिंह टिकैत जो थे 2007 में मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन ये जो थे हार गए थे। इसके बाद 2014 में राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष थे अजीत सिंह, उन्होंने अमरोहा से राकेश टिकैत को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था, उसमें भी वो हार गए थे। अब देखना ये है कि जो दिल्ली में वो तेवर दिखा रहे हैं जिस तरह से, उसके बाद जो देख रहे हैं लोगों को बड़े टिकैत बाबा की याद आ रही है, तो क्या वो अपनी मांगे जिस तरह उनके पिता ने मनवा ली थी इस आंदोलन के ज़रिए, क्या आज राकेश सिंह टिकैत अपनी बातों को इस तरह मनवा पाएंगे जिस तरह उनके पिता ने मान ली थी, या ये कहें कि उस वक्त की सरकार ज़्यादा लचीली थी इसलिए मान ली गई थी। ये सब देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल राकेश सिंह टिकैत का जो किरदार है, जो चरित्र है, एक स्ट्रॉन्ग नेता की रूप में आज उभर कर आया है, और मेरे ख्याल से जो भी अन्न खाता है वो इस किरदार को ज़रूर पसंद करता होगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।